नमस्कार, ये एक हमारे बीच हमारी छात्रा। सबसे पहले अपना परिचय देंगे शॉर्ट में। मेरा नाम दीपक कुमारी है। मैं गया जिले की निवासी हूँ और अभी हम पार्ट 2 में हैं। पार्ट 2 में कौन से विषय से ग्रेजुएशन चल रहा है? मेरा जूलॉजी है। जूलॉजी है। आपसे प्रश्न 2-4 मैं पूछता हूँ और ये आपसे अपेक्षा है कि आप उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है आपसे, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1889। 1889। 1889 गलत बात है, 1891 में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है क्यों आप भूल गए हैं, क्योंकि वहाँ सामने कैमरा चालू है। कैमरा फेस करना आसान बात नहीं है। और बताइए डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कि हाल ही में उनके जन्म दिवस को एक और दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। कौन सा दिवस? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यस, नॉलेज डे। क्यों ऐसा किया गया? इसका कोई तर्क तो होगा ना? क्या तर्क? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जो मतलब निचले जाति से थे, लेकिन वो इतना संघर्ष किए और मतलब उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन वो अपने बलबूते से इंडिया के ही नहीं दुनिया के सबसे ज़्यादा ही पढ़े लिखे आदमी थे। उनके पास कुल 13 से अधिक डिग्रियाँ थी। 32 से अधिक डिग्रियाँ थी। ये बात सही है कि आधुनिक भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति है जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, ज्ञान का प्रतीक कहा गया, क्योंकि देखा गया कि आज तक के इतिहास में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हुए हैं जो उनकी बराबरी कर सके। 32 डिग्रियां और अन्य उपाधियां से उन्हें नवाजा गया। बहुत बढ़िया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में ये बताइए आप कि उनकी पत्नी थी और उनकी पत्नी बहुत साथ थी। हर एक पुरुष के कामयाब के पीछे एक महिला की हाथ होती है। महिला कोई भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, बहना भी हो सकती है, गांव वाले भी हो सकते हैं, पड़ोस वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक, तो उनके पत्नी का क्या नाम था? रमाबाई। रमाबाई। रमाबाई के बारे में आप जानते हो कुछ? बताइए थोड़ा बहुत। कम उम्र में विवाह कर दिया गया। रमाबाई गोईठा जो होता है ना, गोबर, उसके गोईठा ठोक कर क्या करती थी? पैसा कमा कर बाबा साहब को भेजती थी पढ़ने के लिए। इसके साथ साथ रमाबाई के पास पहनने के लिए साड़ी नहीं होती थी, लेकिन रमाबाई चाहते थे कि साहब बहुत पढ़े। और फिर ये उनके एक पुत्र, बाबा साहब के बारे में बताइए। उनका एक पुत्र थे जिनका नाम था राजरत्न। तो राजरत्न के बीच, डॉक्टर अम्बेडकर के बीच और राजरत्न के माता यानी डॉक्टर अम्बेडकर जी का पत्नी, इन तीनों के बीच एक घटना बताइए जो घटना बहुत ही इमोशनल है। जहाँ तक मुझे पता है कि जब संविधान सभा बन रही थी तो उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मतलब उनके बेटा को कुछ बीमारी थी शायद, तो उनका मृत्यु हो गई थी। लेकिन अम्बेडकर जी वहाँ नहीं जा, अपने बेटा के पास नहीं जाकर ये संविधान सभा में ही रहे। बात सही है आपने बोला, लेकिन कुछ बातें हैं जो एक्चुअली आप सही नहीं हैं। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब जा रहे थे और उसी समय इनके पुत्र का देहांत हो गया था, जिसका नाम था राजरत्न। बाबा साहब के पास उसको दफन करने के लिए भी पैसा नहीं थे, तो रमाबाई अपने साड़ी का एक कोना फाड़ कर और उसमें लपेट कर उसको फिर अपना संस्कार किए थे। वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर कहे थे कि आज हमारा एक बेटा मरा है, अगर हम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे तो करोड़ों हमारे ऐसे कई राजरत्न होंगे जो भविष्य में मर जाएंगे। तो वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर अपने बेटा को दाह संस्कार किए बिना लंदन जाना पसंद किए।
गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पसंद किए। खैर, बताइए गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच कुछ ऐसा बातें जो हुआ है, बताइए बताइए। ये सारा चीज वहाँ सेट हो जाएगा, आप हंसिए रोइए वहाँ पे कैप्चर होगा। ऐसे प्रश्न बनता है ना, इतना बड़ा विद्वान आदमी है। बताइए गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच कुछ हुआ है तो नहीं पता। पूना पैक्ट क्या 1932 पूना पैक्ट हुआ ना डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच। खैर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया।